हाँ तो प्यारे बच्चों, इस हैप्पी सी मॉर्निंग में फिर से देखिए कुछ हैप्पी कर देने वाले क्वेश्चंस। हम पीस वाइज फंक्शन प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल की, कुछ याद तो है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन का कैसा इंटीग्रेशन होता है। उसी टॉपिक को आज फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। जरा पहले देखो तो पीस वाइज फंक्शन प्रॉपर्टी क्या थी। If a less than c less than b, then हमने ऐसा पढ़ा था कि इंटीग्रल a to b fx dx is equal to इंटीग्रल a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx। आज हम समझेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर मॉडुलस दिया है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन से चलते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई मॉड ऑफ cos x dx। देखो 11th को याद करो तो हमारे पास यूनिट सर्कल होता था। ये 0 की लाइन थी, ये पाई बाय 2 की लाइन थी, ये पाई की लाइन थी। 0 से लेके पाई बाय 2 तक कॉस पॉजिटिव था, फिर यहां निगेटिव था, यहां निगेटिव था, यहां पॉजिटिव था। इसका मतलब इतने रीजन में ये पॉजिटिव है, इतने रीजन में निगेटिव है, तो हमें इस इंटीग्रल को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। Therefore, इंटीग्रल 0 to पाई मॉड ऑफ cos x dx इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0 to पाई बाय 2 मॉड ऑफ cos x dx प्लस पाई बाय 2 to पाई मॉड ऑफ cos x dx। पहले वाले रीजन में मॉड ऑफ cos x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ cos x की वैल्यू cos x ही बन गई। दूसरे वाले रीजन में निगेटिव है तो मॉड ऑफ cos x बराबर माइनस cos x हो गया। लिख दें ऐसा। Therefore, इंटीग्रल 0 to पाई मॉड ऑफ cos x dx। देखना cos x का इंटीग्रल sin x 0 से लेके पाई अपॉन 2 माइनस साइन एक्स 0 to पाई अपॉन 2। यहां साइन पाई अपॉन 2 1 माइनस 0 नहीं, पाई बाय 2 से पाई थी ये लिमिट, पाई बाय 2 to पाई। देखो साइन पाई 0, साइन पाई बाय 2 1, इंटीग्रल की वैल्यू बन गई 2। बोलो कर पाओगे इस क्वेश्चन को? बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट। देखो तो जरा इवेल्युएट। हमें उसने कहा कि इंटीग्रल 0 to पाई मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, जरा 0 से लेके पाई तक साइन एक्स का ग्राफ बना के देखो। ये एक्स है, देखना 0 से लेके पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये पाई बाय 2 होगा, ये पाई होगा, ये 0 होगा। जरा कॉस एक्स का ग्राफ बना के देखो तो देखना ये 1 से चलेगा, पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा, पाई पे -1 हो जाएगा। देखना 0 से लेके पाई बाय 4 तक कॉस साइन से बड़ा, फिर पाई बाय 4 से लेकर पाई तक साइन कॉस से बड़ा है। मतलब इसे किस पॉइंट पर ब्रेक करना होगा? इस पाई बाय 4 पर, क्योंकि यहां नेचर बदल रहा है।
तो मानो लेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई mod of sin x minus cos x dx, then I is equal to हम लिखेंगे 0 to पाई बाय 4 mod of sin x minus cos x dx प्लस पाई बाय 4 से लेके पाई mod of sin x minus cos x dx। बोलो सही। जरा पहले वाले इंटरवल में cos sin से बड़ा था, तो mod की वैल्यू लिखने के लिए cos में से sin को सब्ट्रैक्ट करना, दूसरे वाले में sin में से cos को सब्ट्रैक्ट करना। बोलो कर दें। Therefore, I is equal to, देखना 0 to पाई बाय 4 ये बना cos x माइनस साइन x dx प्लस पाई बाय 4 से लेके पाई ये बना साइन x माइनस cos x dx। बोलो सही। चलो साहब cos x का साइन x माइनस साइन x का cos x 0 to पाई बाय 4 माइनस साइन x का माइनस cos x माइनस साइन x पाई बाय 4 टू पाई, या इसी को ऐसा लिख देते हैं साइन x प्लस cos x 0 टू पाई बाय 4 माइनस साइन x प्लस cos x पाई बाय 4 टू पाई। देखना साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2, cos पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2, साइन 0 0 cos 0 1, साइन पाई 0 cos पाई माइनस 1 माइनस साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2 cos पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2। बोलो सही। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2, फिर ये रूट 2, तो ये बन गया 2 रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल हो गए। बोलो तो इसकी वैल्यू बन गई 2 रूट 2। कर पाओगे? यहां के इसकी वैल्यू हो जाती थी -1। चलेंगे ऐसा? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं। देखो तो मिटा दें। अब क्वेश्चन देखना बेहतरीन। अब हमसे पूछा गया कि इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स और ये dx। अब फिर से दो ग्राफ हैं, एक मॉड ऑफ साइन एक्स का और एक मॉड ऑफ कॉस एक्स का। सोचो मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता होगा। तो जरा 0 से लेके पाई में हम कॉस एक्स का ग्राफ बना के देखें। ये लो, जब x 0 है तो y 1 है, या पाई बाय 2 पे 0 है, पाई पे -1 है। बोलो ऐसे ही चलता था। ये पाई बाय 2 है, ये पाई है। इस ग्राफ को मॉड का ग्राफ में बदलना हो तो निगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव बना दो। मतलब मॉड ऑफ कॉस एक्स का 0 से लेके पाई के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। ये देखना, ये बन गया। ये x इज पाई है, ये पाई बाय 2 है, ये 0 है। देखो साइन x कभी निगेटिव नहीं था, तो मॉड ऑफ साइन x और साइन x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में एक जैसा ही रहेगा। 0 पे 0, फिर ये चला पाई बाय 2 पे 1 और पाई पे फिर से 0।
देखो ये पाई बाय 4 पॉइंट हो गया, ये 3 पाई बाय 4 पॉइंट हो गया। जरा गौर करो तो 0 से लेके पाई बाय 4 में cos x बड़ा है sin, मॉड ऑफ cos x बड़ा है मॉड ऑफ sin x से। फिर पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 में मॉड ऑफ sin x बड़ा है मॉड ऑफ cos x से। फिर 3 पाई बाय 4 से लेके पाई में फिर से मॉड ऑफ cos x बड़ा है मॉड ऑफ sin x से। बोला इंटीग्रल के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे कि नहीं? चलो बना देते हैं। Therefore I is equal to 0 to pi mod of sin x minus mod of cos x dx। चलेंगे पहले किस में 0 to pi by 4, यहां ये वाली चीज इससे बड़ी है तो mod of cos x माइनस mod of sin x बोला लिख दें। फिर पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तो sin x वाला cos x से बड़ा है तो mod ऑफ sin x माइनस mod ऑफ cos x dx। फिर तीसरे वाले इंटरवल में 3 पाई बाय 4 से लेके पाई में mod ऑफ cos x बड़ा है mod ऑफ sin x से। बोलो यहां से यहां तक बिल्कुल सही चले। अब देखना 0 से लेके पाई बाय 4 में cos और sin दोनों पॉजिटिव हैं तो ये तो सीधा cos x माइनस sin x बन गया। पर पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 में पाई बाय 2 पर फिर उसके आगे cos निगेटिव है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? sin तो पॉजिटिव ही है पर पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में cos पॉजिटिव, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 में cos निगेटिव। तो फिर से हमें इसे दो टुकड़ों में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों ना हम sin x को तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं। तो देखना इंटीग्रल को, therefore I is equal to यह बना 0 से लेके पाई अपान 4 cos x माइनस sin x dx। फिर देखना पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 sin x dx माइनस यहां cos x के फिर से दो टुकड़े करने पड़ेंगे। पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में cos x पॉजिटिव है माइनस पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 4 में निगेटिव है तो मॉड ऑफ cos x मतलब माइनस cos x बन जाएगा। फिर 3 पाई बाय 4 से लेके पाई तक में cos फिर से निगेटिव है तो यह माइनस cos x dx बन गया। पर साइन वैसा का वैसा ही है तो 3 पाई बाय 4 से लेके पाई में sin x ही रहा। बोलो कोई दिक्कत? अब इसका इंटीग्रल कर दो cos x का sin x माइनस sin x का cos x 0 to पाई अपान 4 sin x का माइनस cos x पाई बाय 4 से लेके 3 पाई अपान 4। फिर देखना cos x का sin x कहां से लेके कहां तक पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 प्लस cos x का sin x पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 4। फिर cos x का sin x 3 पाई बाय 4 से लेके कहां तक पाई तक माइनस प्लस cos x कहां से लेके कहां तक 3 पाई बाय 4 से लेके पाई तक। बोला चले ऐसा? बस अब तो क्या है वैल्यू तो निकालनी है। देखो sin पाई बाय 4 मतलब 1 अपान रूट 2 cos पाई बाय 4 मतलब 1 अपान रूट 2 तो ये बन गया रूट 2 जीरो पे ये आ गया माइनस cos 3 पाई बाय 4 मतलब माइनस 1 अपान रूट 2 फिर से ये माइनस 1 अपान रूट 2
साइन पाई बाय 2 मतलब 1 माइनस 1/√2, साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2 माइनस 1, साइन पाई मतलब 0 माइनस 1/√2, कॉस पाई मतलब -1 माइनस माइनस प्लस 1/√2। बोला इसे इवेल्युएट कर लोगे, कमेंट बॉक्स में लिखना इसका क्या आंसर आया। एक बात हमेशा याद रखो, कैलकुलस ग्राफ से बहुत अच्छी तरह से सीखी जाती है, इसलिए ग्राफ हमें आने ही आने चाहिए। ग्राफ की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।